ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। ईरान सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म ने ईरान सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, भारत की जानिब से फायर किए गए मिसाइल हदफ तक नहीं पहुंचे। हमने जवाबी कार्रवाई में भारतीय शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। पाक भारत जंग में पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आर्मी चीफ सीना तान कर खड़े थे, कोई परेशानी नहीं। तलाल चौधरी ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा, नफरत और फ़िरक़ेवारियत का शिकार नहीं होना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज अज़रबैजान रवाना होंगे। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 70वें सरबराही इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। समिट में इलाकाई और आज़मी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की इसी और रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मुलाक़ातें भी शेड्यूल। इलाकाई तिजारत, तवानाई और राबते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। इस रात पाकिस्तान ने वाकई बड़े पैमाने पर हमला किया था। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का एतराफ़। अमरीकी मैगजीन न्यूज़वीक को इंटरव्यू में कहा, अमरीकी नायब सदर ने बड़े पाकिस्तानी हमले से खबरदार किया था। जेडी वेंस का मोदी को फ़ोन आया तो उसी कमरे में मौजूद था। मोदी को कहा गया कि अगर कुछ बातें तस्लीम ना की तो पाकिस्तान इंडिया पर बहुत बड़ा हमला करेगा। अमरीका की सालिसी के सबब ये जंग सिर्फ 3 रोज़ बाद 10 मई को ख़त्म हो गई थी। पहलगाम वाक़े पर क्वाड ममालिक का मुश्तरका बयान। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी का मुंह बोलता सबूत। वाशिंगटन से जारी बयान में वाक़े की मजम्मत तो की गई, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया गया। भारत के इल्ज़ाम तराशी आलमी सतह पर एक बार फिर मुस्तरद हो गई। क्वाड का गैर जानिबदार मौक़िफ़ जाहिर करता है कि पाकिस्तान के मुतवाज़न खारिजा पॉलिसी रंग ला रही है। मोदी सरकार की आलमी बयानिया साजी एक बार फिर नाकाम हो गई। मोदी सरकार की खारिजा पॉलिसी एक बार फिर तनकीद की जद में। कांग्रेस रहनुमा पर प्रमोद तिवारी कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को किसी भी मुल्क की खुलकर हिमायत ना मिल सकी। चीन और तुर्किया जैसे ताकतवर ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। ट्रंप ने भी भारत से फासला इख्तियार किया। मोदी सिर्फ दौरों के रिकॉर्ड बनाते रहे मगर भारत को कोई ठोस सफारती फायदा ना मिला। ईरान का IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का इंतखाब नाकाबिल कबूल। ईरान को मजीद ताक़ीद के बगैर मुकम्मल ताउन करना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस का रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि IAEA के साथ मुआहदे की मुअत्तली का बिल शोर निगहबान से मंजूरी के बाद हम पर लाजिम हो गया। हम इस बिल के पाबंद हैं और इसके निफाज में कोई शक नहीं। अमरीका ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम है। तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि अमरीका ने हमले में ईरान के जौहरी तंसीबात को तबाह किया। ईरानी जौहरी तंसीबात को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया गया। हमास को हथियार डालना और मग़वी रिहा करना होंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस का कहना है कि गज़ा की सूरत हाल के ज़िम्मेदार हमास है। हमास ने जंगबंदी के मुआहदे को मुतादिद मरतबा तोड़ा है। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि अरब शराकतदारों के साथ मिलकर गज़ा की तामीर नौ की जाएगी। वो गज़ा में जंगबंदी के लिए पुरउम्मीद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जून 2025 के दौरान 985 मुकदमात निपटा दिए। जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज 313 मुकदमात निपटाकर सर फहरिस्त। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मोहम्मद आजम खान दूसरे नंबर पर। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर 92 मुकदमात निपटाकर तीसरे नंबर पर रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जून 2025 की जजेस कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। दिरबाला के इलाके में मुसल्लह अफराद के घर में घुसकर फायरिंग। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती हबीबुल्लाह हक्कानी जाम भग जबकि बीवी जख्मी हो गई। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। फायरिंग की वजह सामने नहीं आ सकी। तफ्तीश जारी। ज़िले अमीर मुफ्ती एहसानुल्लाह का जिला भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। कराची के इलाके मोमिनाबाद में दामाद ने ससुरालियों को घर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। मकतूल गौसुद्दीन बेटी के घर आया,
तकरार लड़ाई में बदल गई। दामाद और रिश्तेदारों की फायरिंग से गौसुद्दीन, गुलबत खान और अमीन मौके पर जा भाग। मरकजी मुलजिम फायरिंग के बाद फरार। पुलिस ने जाए बकुआ से पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली। फायरिंग में मुलविस मकतूल का समधी शाहजहां और रिश्तेदार रहमत गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम की तलाश जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। बस्ती, जनूबी पंजाब, जनूब मशरकी सिंध और शुमाल मशरकी जनूबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। पंजाब में मानसून बारिशों का दूसरा सिलसिला 5 जुलाई से शुरू होगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 1 कराची में मानसून के दूसरे स्पेल की एंट्री। शहर में हल्की बारिश मुतवक्के। आज और कल दिन भर वक्फे वक्फे से हल्की बारिश होगी। 8 से 11 जुलाई को शहर में फिर से बूंदाबांदी होने का इम्कान। समुद्री हवाएं बहाल। 20 जुलाई के बाद से शहर में एक और मानसून स्पेल एंट्री देगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां साल कराची में मानसून की बारिशों का सिलसिला तवील हो सकता है। 7 मुहर्रमुल हराम की तारीख उस शहजादे से मंसूब जिसने 13 साल की उम्र में दुश्मन पर वार किया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और उम्मे फरवा के साहबजादे शहजादा कासिम बिन अल हसन। इंडोनेशिया में मशहूर सयाहती मकाम में कश्ती डूबने से 4 अफराद हलाक। 29 अफराद को बचा लिया गया। दीगर अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खबर इदारे के मुताबिक कश्ती में 65 अफराद सवार थे। बरतानिया भी मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार। दर्जे हरारत में इजाफे के साथ साथ बरतानिया में खुश्क साली का खतरा भी मंडलाने लगा। बरतानिया के आबी ज़खायर में मुसलसल कमी रिकॉर्ड। माहौलियाती रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया का ये मौसम 135 साल तारीख में खुश्क तरीन साल रहा। आबी ज़खायर 80% से 65% तक पहुँच गए। शहरियों को पानी का ज़िया न करने और इसे एहतियात से इस्तेमाल करने की हिदायत जारी। ऑस्ट्रेलिया में तूफान के बायस हवाओं की रफ्तार 62 मील फी घंटा तक जा पहुंची। सिडनी को भी ताकतवर तूफान ने लपेट में ले लिया। शहर में शदीद तूफानी मौसम से दूसरे रोज भी निज़ाम जिंदगी मफलूज। 55 से ज़ायद परवाजें मनसूख। बैनुल अक़वामी परवाजों में भी ताख़ीर का सामना। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश का शेड्यूल जारी कर दिया। एक्शन से भरपूर लीग में पहली बार पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद इन एक्शन होगी। लीग के तमाम मैचेस 14 दिसंबर से 18 जनवरी तक खेले जाएंगे। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तानी खवातीन की शानदार परफॉर्मेंस। कौमी टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल मैच में जापान को 39 के मुकाबले में 64 गोल से शिकस्त दी। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के उर्स की तकरीबात जारी। ज़ायरीन के लिए बहिश्ती दरवाजा खोल दिया गया। हजारों ज़ायरीन ने बहिश्ती दरवाजे से गुजरने की सादत हासिल की।